हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। और मैं आपका स्वागत करता हूं अभिपीडिया डिफेंस के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल को आपका सीडीएस का एग्जाम होने वाला है। और अभी जो है एग्जाम चल रहा है, इसी बीच आपका जो जीके का एग्जाम होके हटा है। सो जीके का ओवरऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो जीके का पेपर है, जैसे जनरली स्टूडेंट्स कहता है कि बड़ा लेंदी पेपर आ जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जो स्टूडेंट्स मैथ्स साइंस में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो उनके लिए कैसा ये पेपर रहा, ओवरऑल हम लोग इंप्रेशन देखने वाले हैं इस पेपर का, जो सीडीएस 1 2022 एग्जाम का हमारा सीडीएस का ये जीके का पेपर है। ओके, सो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है नहीं अच्छा हुआ डज नॉट मैटर। अपना जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको पूरी मेहनत से आप करिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा 7 दिन का ट्रायल है फॉर द सीडीएस 2 2022 एग्जामिनेशन। कंप्लीट कोर्सेज हैं आईएमए स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फॉर दी ओटीए स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मॉड्यूल कोर्सेज बने हुए हैं। 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं और अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो है अच्छे से उसको पढ़ाई कीजिए और आगे अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़िए, जो कि है सीडीएस 2 2022 एग्जामिनेशन। राइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस पेपर। देखो ये पेपर जो है ना, मैं बोलूंगा कि ये पेपर मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट पेपर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ सवाल थे जो जिसे कहते हैं ना कि ज्यादातर 70-80% जो सवाल थे डुएबल थे, इन द सेंस कि जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जो बुक्स के अंदर जो सवाल मिलते हैं बनाए जाते हैं वैसे ही सवाल पूछे गए। और कुछ एरियाज में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस रहा इस पेपर के अंदर। मैंने आपको जो सीरीज में टिप्स दी थी कि हाँ ये चीज़ें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उन टिप्स में से अगर आपने फॉलो की होगी तो डेफिनेटली आपको 10-12 सवाल में डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा कि 10-12 सवाल आपके सही हुए होंगे। राइट, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साइंस का जो देखें, साइंस का जो पूरा हिसाब किताब था वो ये था कि 90% जो सवाल थे वो पूछे गए थे स्टैंडर्ड 9th की बुक से ही पूछे गए थे। राइट, जो 10-15 सवाल थे वो ऐसे थे जो थोड़े से उसको जो है मुश्किल स्टेटमेंट में डाल दिया था जैसे। और अगर हम लोग बात करें पॉलिटी सेक्शन की तो देखिए जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, सिंपल सवाल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसके बाद जो है इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म कौन सा है, नहीं, थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट की, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत क्लियर कट हम लोग अपनी क्लासेस में बताते हैं, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं सोशलिज्म कैपिटलिज्म, इनके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लासेस के अंदर ज़रूर बताते हैं। और ये अपनी पॉलिटी के अंदर भी आता है। फिर इसमें बताया गया है कि बेस्ट डिस्क्राइब ब्रिक्स क्या है, करंट अफेयर का ये सवाल है, हमेशा न्यूज़ के अंदर रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन स्टैब्लिश बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया। ये सीधा सवाल पूछा गया है, सीधा सवाल फ्रॉम द एनसीईआरटी। वैसे हमने अपने नोट्स के अंदर भी ये सभी एनसीईआरटी को के चीज़ों को ही कवर किया हुआ है ताकि जो पाथ है उससे भटकना नहीं है। कंटेंट शुड बी वेरी रेलिवेंट एंड जो ट्रेंड है उसी के हिसाब से होना चाहिए। राइट, इसके बाद जैसे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। पहले पॉलिटी के पहले 3 लेक्चर के अंदर ही हम लोग इस सवाल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, फेडरलिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। राइट, वीराशैव मूवमेंट इन कर्नाटका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है सवाल। मैं आंसर्स डिस्कस नहीं करूंगा, आंसर्स तो हम आंसर की आपको अपलोड कर देंगे अभिपीडिया पोर्टल पे, चुटकियों में आप आंसर की डाउनलोड करके आपको चेक कर लेना। राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये कैसा सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, किस सवाल में कहाँ ये सीएसएफ एलडीसी में पूछा गया है, आप सीएपीएफ के में जाएंगे वहां पर भी ये सवाल पूछा गया है। राइट, तो कमाल का ये सवाल था। उसके बाद जैसे हम्पी का रूल जो है वो ब्रॉट किसके द्वारा, जो है हम्पी का रूल ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने ये सामने लेकर आया कि हम्पी कैसे डिस्ट्रॉय हुई, कौन लेकर आया, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम्स, जेम्स रेनल। सिंपल सवाल, सिंपल सवाल, पता है क्यों? क्योंकि ये सीधा हमें किताबों से मिलता है, ठीक है, और ये चीज जो है हम लोग ने भी अपने क्लासेस में पढ़ाई होती है। तो ये सिंपल सवाल था, सिंपलेस्ट। अगर ये सवाल भी आप गलत करके आए हो, यू आर आउट ऑफ द गेम। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा देवराया के ऊपर सवाल था, है ना। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है जैसे ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल एंड ऑक्सीसोल। देखो सवाल देखो बहुत ध्यान से,
ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है, CAPF में पूछा गया है। मुझे ये थोड़ा याद आ रहा है कि NDA के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी की गई थी। तो आप देखो कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मायने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। चेंज हो सकता है 10 से 15 सवाल का गेम पूरा का पूरा, राइट। उसके बाद देखिए कौन सा है, इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक। ये तीनों चारों जो ऑप्शंस है ना, तीनों चारों ऑप्शंस आपको स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर शायद एक ऑप्शन ना मिले, लेकिन ये बार बार PYQs में पूछे गए हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास बुक्स होती है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, दोनों को कंबाइन करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंबाइन करके हमारा रिसोर्स तैयार होता है, राइट। तो काफी मेहनत लगती है, तभी मेंटोरशिप यहाँ पे आपके लिए मेहनत करती है, राइट। आइसोहेलाइन सिंपल क्वेश्चन था, उसके बाद FDI के ऊपर सवाल था, उसके बाद पेडीमेंट इन अ डेजर्ट और अ सेमी डेजर्ट रीजन इज आल्सो नोन एज व्हाट। ये सवाल आपका बुक के अंदर NCERT फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक्स के सवाल आए हुए हैं। कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी जो है ये कौन सा इसका पार्ट नहीं है, थोड़ा टिपिकल सवाल मैं मान सकता हूँ, इतना कोई याद नहीं करेगा कि इसका कौन सा पार्ट, सप्तंगा थ्योरी में कौन सा इसके अंदर पार्ट था, राइट। उसके बाद जो है ये है लेक एंड स्टेट, ये भी थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल स्टैटिक सवाल पूछ लिया था, फैक्चुअल पूछ लिया था इसके अंदर। उसके बाद अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, ठीक है, अशोका फेथ इन बुद्धिज्म सिंपल सवाल था, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। माउंट थुलियार, बिल्कुल मैं पेज नंबर भी गिना सकता हूं जिसपे आपको ये माउंट थुलियर जो है इसका आंसर मिलेगा, राइट। तो उसके बाद एल्बिडो जो है, उसके ऊपर हाईएस्ट एल्बिडो किसके ऊपर रहती है, PYQ में पूछा गया है। तो इस तरीके से ओवरऑल पॉलिटी के सवाल आ गए। प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज गिवन इन, हाँ तो सिंपल है, ठीक है। सो मैं तो ये कहूंगा कि यस, देखिए हम लोग तो इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं तो हमारे को तो सिंपल लगेगा। मैं बताऊं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पेपर का इंप्रेशन ओवरऑल मॉडरेट था, ठीक है। और इस पेपर को, जीके के पेपर की बात कर रहा हूं, जीके के पेपर को आपको अगर प्रिपरेशन करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 महीने आपको लगेंगे, मैक्सिमम 4 महीने टू मेक यू कि हाँ आप जीके में बेस्ट आप परफॉर्म करें इस पेपर में, राइट। 4 महीने मैक्सिमम, हमारा कंटेंट ही उस लेवल का है कि जहां पे 3-3.5 महीने का ही आपको टाइम लगता है टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। HSRA क्या है, एस्टैब्लिश हुई इस टाइम पे, कौन फाउंडर थे, सिंपल सवाल था, राइट। उसके बाद एडिटर कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ये सवाल आ चुके हैं, राइट। तो ओवरऑल मॉडरेट है, बिल्कुल आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए। आपको इस पेपर के अंदर 20 मार्क्स लाने हैं, मिनिमम इज 20 मार्क्स, 20 मार्क्स लाने, 100 में से 20 मार्क्स लाने, 24 सवाल सही करने हैं, राइट। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इतना भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी सही कीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। एंड ऑब्वियसली हम लोग रिव्यूज लेंगे स्टूडेंट्स के और देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसा उनका जो है ओवरऑल इंप्रेशन रहा पेपर का। सो स्टे ट्यून, एंड इसके अलावा भी आपको हम आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू सी दोज आंसर्स एंड चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।